मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। 100 में 80% बेईमान है। कसम हमारे काले चश्मे की, जमाना खराब। हमारा बेटा गया है, लेकिन अभी तक कुछ समाचार नहीं मिला। रामबली, हमको लगता है हमारा बेटा आ गया है और रामबली की आवाज आ गए। हमारा बेटा आया या नहीं? आ गए, हवेली के अंदर बैठे ना। आओ, उसे बुला कर लाओ, हम कुछ काम सौंपेंगे। ना पिताजी, क्या बात है यार? सनाम सिंह को बुलाए हो? सुनो, तुम्हें किस लिए बुलाया है? बोलिए पिताजी। तुम्हें आज हम कहीं भेजेंगे। बोलिए। तो मटिहा खेरा जाओ चले भाई, कहना मेरा मटिहा खेरा। मटिहा खेरा जाओ चले भाई, कहना मेरा मान। और 500 रुपए ले गई, दिया न एक। और 500 रुपए ले गई, दिया न एक शराब। इसलिए तो इसी वक्त मैं जा रहा हूँ लेना कर को। इसी वक्त मैं जा रहा हूँ लेना कर को साथ। अब रकम वो ब्याज के ले आऊंगा। तो 6 महीने हुए, ले गई रुपया। 6 महीने हुए। दिखाया नहीं। उसका बेटा कमाने के काबिल हुआ, फिर भी कर्जा हमारा चुकाया नहीं। उसका बेटा कमाने के लायक हुआ, फिर भी कर्जा हमारा चुकाया। भी पकड़ना मुझसे तो इजाजत। कि तो इजाजत भी पकड़ना मुझसे, आपके हुक्म से कुछ न देरी करूं। इस तरह कोई रुपया देता नहीं, लाके उसकी यहाँ पे पिटाई करूं। तो उसको लाने की कोई जरूरत नहीं, उसको लाने की कोई जरूरत नहीं। कहे ना कर्जा हमारा दे अभी पेश कर। अपने पत्ते कफन के लिए ले गई, फिर भी कर्जा हमारा चुकाया।
कि अपने पति के कफन के लिए 500 रुपए लेकर गई, आज तक हमारा रुपया क्यों नहीं दिया? और हमारा रुपया अगर नहीं देगी तो उसके घर में हमारा ताला लगेगा। ठीक है भैया जी, मैं इसे तो जा रहा हूँ मटिया खेड़ा कुत्ती के घर में और रकमाबाद के साथ लेकर आऊंगा। मैं इसे तो जा रहा हूँ। राम आओ हमारे साथ, हम चलते हैं मटिया खेड़ा में। मैं चला। हमारा बेटा मटिया खेड़ा गया है, मटिया खेड़ा से पैसा वसूल कर लाएगा तब तो ठीक है। अगर पैसा देने से इनकार किया तो जमींदार का ताला उसके घर पे लगेगा। ये बाद में ताजी बात बताऊंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का इरादा साला। बेटी काजल, बेटी मनोज को परदेश गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका कुछ हाल खबर नहीं मिला। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। अरे बुढ़िया, हमें पहचान रही कि मैं कौन हूँ? हाँ पहचान। रामबली, वैसे गड्ढा में टोत रहे साली जैसे खेचुही हमका जनान। बड़े पिताजी से 500 रुपए लेकर आई, आज 6 महीने गुजर गए, आज तक ना तो तूने रुपया दिया और ना ही अपनी सूरत हवेली में दिखाया है। हाँ, आज मेरा पैसा मुझे चाहिए। ठाकुर साहब, मेरा बेटा कमाने के लिए गया है, अभी लौट कर नहीं आया। जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं आपका पैसा दे दूंगा। तेरे बेटे का कोई मैंने ठेका ले रखा है? तेरा बेटा कमाने गया है और आज तक मेरा कर्ज तूने नहीं दिया। रामबली, बड़ी ये कौन है? ये मेरी बेटी काजल है। ओ काजल। एक बात तुमसे कहूं, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मानोगे? कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो हमारी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ, अपनी बेटी को। कि अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ, नौकरानी की मुझको जरूरत पड़ी, काम घर का हमारे करेगी सभी, रुपया भी माफ और मुश्किल डरी। जीते जी अपने बेटी को भेजू नहीं, जीते जी। जीते जी अपनी बेटी को भेजू नहीं, आपकी बात मुझको न मंजूर है। जैसे ही बेटा मेरा आ जाएगा, रुपया दूं सभी मुझको
कह दिया कि मेरा बेटा मनोज कमाने के लिए परदेश गया है। अच्छा, जैसे ही मेरा बेटा आ जाएगा मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगी। और बूढ़ी बात तो समझा, आप तुम अपनी बेटी को हमारी हवेली भेज दो तो ये हमारे घर का काम करेगी। धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा, तुम्हारी सारी मुसीबत टल जाएगी। ठाकुर साहब, आप हम लोगों को क्या समझते हैं? गरीब हूँ अच्छे। लेकिन गलीच नहीं हूँ। जो बहन बेटियों की कमाई खाऊं ऐसा हरगिज नहीं होगा। रामबली तो ये सीधे साधे नहीं मानेगी, हैं? ये गए सठिया, इनका अकिल काम नहीं कर रही। हराम जादे, अरे पठा दियो, तुहां पैसों माफ हो जाई, इनके कामों चल जाई। अरे हराम जादे कुत्ते, तू अपनी माँ को भेज दे इसके यहाँ कमाने के लिए। अब नहीं ना, मतलब समझो नहीं ना बात का। हुआ हवेली में क्या करेगा? चूल्हा बासन, और अब तो चूल्हों लेने पोते के गैस सिलेंडर में काम चल रहा। बर्तन साफ करें, ज्यादा जरो बरे नहीं रहते। बड़वा ये है मतलब अकेले ये है वो कि तो इनके बाप है, इनके बाप। अरे हराम जादे, कि तो हम हैं। अरे हराम जादे अपने बीवी को भेज दे इसके यहाँ। हराम जादे रामबली ये ऐसा नहीं मानेगी तो बात सीधे है, तुम कर्ज माने नहीं, बातें सीधे। कि बात सीधे है, तुम कर्ज माने नहीं तो आज जबरन उठा करके ले जाऊंगा। देखता किसकी औकात जो बचा ले इसे, खाली हाथों हवेली नहीं जाऊंगा। रामबली उठा लो इस लौंडिया को, उठाओ और ले चलो हवेली। देखता हूं कौन मेरे पंजे से बजाता है। सारी बुढ़िया मरेगी, हराम खोरी ही गया। ले आ इधर और डाल दे साले। अहो काजल, अब तुम्हें यहाँ मेरी पंजे से कौन बचाएगा? आपके सामने हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा काजल। आज तुम हमारी बात को मान गई तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी सवर गई। सरनाम सिंह का कहा मान लो। तुम खुद ही गलत कह डाले। अब है कहा तो तुमका खराब लागे, कहा तुम खुद ही गलत कह डाले। लड़का ही हमें नए नए डरा थी, तुम्हें का बेकार लगा, तुमका बुढ़ी हुए काजल, अभी हम तुम्हें समझाते हैं और तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, तेरी जिंदगी को संवार दूंगा। आपके जो भी पैसे हैं मेरे भैया को आ जाने दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी। भैया से नहीं लेना है अरे भैया को बरकत रहा आपका। अब तो कर्ज तुमसे वसूल करूंगा। या तो हाँ करो, नहीं तो हरी अम्मों को उठा लो।
अगर ये लड़की निकल गई तो समझ लो तुम्हारे साले खैर नहीं है। वह कर्म हमारे साथ है। इसलिए कि लड़की यहां से निकलना नहीं चाहिए, रास्ते पे तुम लगे रहो। भाग के हमारा दुर्दशा करवैया। रामबली, अब देखो कि हम इसके साथ करते क्या है। तुम सिर्फ साइड में लग जाओ। इनका जिंदगी बीत के मेहरा से घूम रहे हैं। काजल, मान जाओगे ना मेरा कहना? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं करोगे। और मेरी जान काजल कहा मान जाओ। कि मेरी जान काजल कहा मान जाओ और चलो संग में मेरे न नखरे दिखाओ। काजल, हमारी बात को मान जाओ। और सितम चिल्मो ठाकुर न मुझ पे ये ढाओ। सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ढाओ। चले जाओ यहाँ से कहीं भाग जाओ। अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई, थोड़ी सी रकम पे धर्म ना बिगाड़ो। काजल, आज तो मैं तुम्हें लाया हूं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। या तो तुम मेरे साथ चलोगी और या तो फिर आज ये सरनाम सिंह अपने दिल की हविश को तुम्हारी जवानी से पूरा करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तो मर होगा। जाओगी, तेरा कहना और कभी देखता हूं कि कौन आज इस बियाबान जंगल में मेरे पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। आज सरनाम सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। रामबली, ये लड़की निकलना नहीं चाहिए और नहीं तो तुम्हें इधर आओ। अगर ये निकल गई तो समझ लो हम रत्ता में खड़े साले, निकल गई। काजल, साले भागना नहीं चाहिए। अगर निकल गई तो समझ ले सारे अरमान चूर हो जाएंगे। काजल, मेरे पंजे से तुम बचकर नहीं जा सकती हो जब तक ये सरनाम सिंह शादियों, अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? चिल्लाई जो इस तरह बियाबान दरमियान। अरे लड़की कौन है? तेरा नाम क्या है और इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? अगर जानना चाहते सरदार जी तो सुनिए।
हर मटिया खेड़ा ग्राम गए कहाँ जल मेरा नाम। क्या मटिया खेड़ा? भाई मेरा मनोज गए कुंती माँ का नाम। तुम्हारा नाम काजल है? हाँ सरदार जी, तुम मटिया खेड़ा की रहने वाली हो? मैं मटिया खेड़ा की रहने वाली हूँ। तो मटिया खेड़ा मैं अच्छी तरह जानता। मटिया खेड़ा मटिया खेड़ा मैं अच्छी तरह जानता। कैसे आई हा जल्द बतलाइए। राज सिंह डाकू खड़ा सामने, दिल में अपने जरा ना भरम लाइए। घबराओ नहीं, मैं बिगड़ का खूंखार डाकू राज सिंह हूं। डरने की बात नहीं, तुम साफ साफ बताओ। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए। लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह। ठहरो, क्या कहा? लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह? अरे साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सरनाम सिंह है जो तुम लोगों से बता रहा था? आगे बोलो। लाहौरपुर का जमींदार सरनाम सिंह मुझको जबरन उठा करके लाया यहाँ, मारी डंडा दिया माँ के सर पे मेरे। भाई मनोज है वो भी घर पे नहीं। सरदार जी, लाहौरपुर का सरनाम सिंह, उसका बेटा सतनाम सिंह मेरी माँ कर्जा लाई थी, उनसे 500 रुपए कर्जा सुनने गया था मेरे घर। पैसा ना पाया तो जबरदस्ती मुझे उठा के लाया और मेरी माँ के सर पे डंडा मार दिया। न जाने किस साल में होगी मेरी बात। तुम घबराओ नहीं। तो जिसके कारण मैं डाकू बना आज हूं, घबराने की बात नहीं, ये वही का इतिहास है। तो जिसके कारण मैं डाकू बना आज हूं, मेरा घर बार उसने है लिखवा लिया। हर तरह से तुम्हारा बड़ी मददगार हूं। मारू वो दोनों को मैं आज सतनाम सिंह और सरनाम सिंह की दिन है जो मैं जंगल की खाक छान रहा हूं। एक काली वर्दी पहनकर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं इन्हीं डाकुओं को सहारा लेकर। और हाँ, एक दिन लाहौरपुर की हवेली पर राज सिंह का अधिकार होगा, क्योंकि वो हवेली मेरे बाप की है, उसके बाप की नहीं। और एक दिन उस हवेली पर राज सिंह का कब्जा होगा। वक्त की बात है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है और वो सरनाम सिंह और सतनाम सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारा मददगार हूं। तुम्हारी मां को
चोट लगी है, ये लो, जाओ पैसे लो, अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी माँ से बोल देना कि हमें बिगड़ के खूंखार डाकू राज सिंह मिली थी, और अपनी माँ को धीरज बनाना। ये बताओ तुम्हारा भाई मौजूद नहीं है? नहीं सरदार जी, मेरा भाई मनोज घर पे नहीं है। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चंपा, तुम काजल के साथ जाओ और जंगल पार करवा के तुम वापस आओ। और हाँ, याद रहे, अगर वो दोनों भगोड़े मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, तो बेहिचक गोली मार देना, जिंदा नहीं छोड़ना। जाओ काजल, जाओ। शेरा चक्का, देख रहे हो उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अब वो नारियों पर जुल्म ढा रहा है, नारियों पर। और जब उसका बाप सर पे मंडराता है तो नारियों पर जुल्म ढाना शुरू करता है। जय मां! हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते हैं। अरे शमी तो क्या, आसमां की खबर। ऐसा करिए बहन जी, आप यहाँ से चली जाइए। ठीक है काजल। गांव के अंदर आप जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है आप लोग को। ठीक है, इसलिए आप चली जाएं और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक काजल। वो कबीना सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मेरी बेटी को पकड़ कर ले गया। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ पे होगी, किस हाल में होगी। या भगवान, मेरी बेटी आ गई, बेटी ठीक तो माँ। और देख कर चोट को मैया, देख कर चोट को मैया, सबर दिल को नया है। देख कर चोट को मैया, सबर दिल को नया चीज है। जब लीला तेरी भगवन, तरसी तुझको नयाती है। मारू खाकर जहर बेटी, इसी में अब भलाई है। मारू खाकर जगर बेटी, इसी में अब भलाई गए। लूट कर इज्जत को
साथ कुछ भी नहीं हुआ माँ। वो सतनाम सिंह मुझे पकड़ कर ले गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था बियावान जंगल में। उसी वक्त डाकुओं का गिरोह आ गया और मेरी इज्जत को बचा लिया माँ। ऐसा कुछ नहीं जैसा सोच रही बेटी। डाकू के जाल से कैसे बेटी बची, डाकू के डाकू के जाल से कैसे बेटी बची, जब कि डाकू भी गोते खतरनाक थे। उनको धन चाहिए, जान भी चाहिए, उनको धन चाहिए, जान भी चाहिए। फिर बता कैसे वो नेक इंसान में उनको धन चाहिए, जान भी चाहिए। फिर बता कैसे वो नेक इंसान में उनको धन। तू डाकू की जाल से कैसे बची, जबकि डाकू लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उन्हें ध्यान भी चाहिए और जान भी चाहिए। नहीं माँ, वो इंसान नहीं एक भगवान थे। हाथ मेरे बदन पे लगाए नहीं, साथ में 1000 रुपए दिए, संग माँ के रहो खाना नहीं। वो इंसान नहीं थे, एक देवता थे माँ। मैंने बताया कि मेरे माँ के सर पे चोट लगा है, तो उन्होंने साथ में 1000 रुपए दिए, बोले कि जाओ अपनी माँ का इलाज करा लेना। माँ चलो मैं पहले इलाज कराती हूँ आपका। बेटी आज पहली बार सुन रही हूँ कि डाकू लोग भी नेक इंसान होते हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे, जहां भी वो रहे हमेशा खुशहाल रहे। किसी छतरानी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है, मेरा आशीर्वाद उस बच्चे को लगे, उसका कभी कोई बाल बाका न कर सके, जो मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। माँ एक बात और वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो बता रहे थे कि जो सतनाम सिंह की हवेली है ये मेरी हवेली है, और उन्हीं की वजह से मैं डाकू बना। तो बेटी जैसे मेरी कहानी वैसे भी उस बच्चे की कहानी, लेकिन घबरा नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे साथ। सरदार जी आज मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अड्डे पर राशन की कमी हो रही है, जी सरदार। और अगर राशन का इंतजाम ना हुआ तो सोच लो फिर भूखे रहना ही पड़ेगा। और बताओ किस इलाके में कौन बड़ा सेठ है? सरदार जी
इस इलाके का सबसे बड़ा धनवान सेठ है तो रघुवर सेठ है। रघुवर सेठ। अगर रघुवर सेठ बड़ा है तो मेरी बात सुनो। तो रात 12 बजे उसके घर पर चलो। रात 12 बजे। रात 12 बजे उसके घर पर चलो। देखना गोली उस पर चलाना नहीं चलाएंगे। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए और कुछ भी है मुझको जरूरत नहीं। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए और कुछ भी है मुझको जरूरत। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार। हम आज रात 12 बजे रघुवर सेठ के घर पर चलेंगे और हाँ, उससे सिर्फ खाने का अनाज चाहिए। लेकिन याद रहे, कोई रघुवर सेठ के ऊपर हमला नहीं करेगा, ना तो कोई गोली चलाएगा। हमें शांतिपूर्वक रघुवर सेठ से मिलना है। आओ मेरे साथ। जय राम। अरे बिटवा मनोज, खुश रहो। मनोज बोलिए। देखो, दिनई जौन है हाँ 10 किलो बजरा लेगा। वह आज दिन तक दिए के नाम नहीं ले। और घिर्राऊ अपने बिटिया के ब्याह में 1000 रुपया लेगा। वहू आज दिन तक ने एको रुपया दी से ना अपन शकल दिखाई से। तो ऐसा करो कि इनके खिया जाओ, तगादा करो जाए, कह दियो कि जौन कुछ हो जाए दे दिए, ना इकट्ठा दे पाओ, थोड़े थोड़ा करके दे दिए, लेकिन दे दिए। ठीक है सेठ जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे बात करूंगा आकर। जाए के तगादा करो, उनसे कह दियो कि जौन कुछ हो दे जाए। ठीक है सेठ जी। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? औठे मान चबाए तो लिहो काटे। तुम्हें इस बात की क्यों तकलीफ हो रही है? हमने आपसे आपका हक नहीं छीना है। रजिस्टरवा जो देखे तो हमारा खूने कम हुआ। ठीक है, अपना काम। ठीक है सेठ जी। काका, मतलब काम लड़कवा ईमानदारी से कह रहा। हाँ, काम जितना करत ईमानदारी से करत। नहीं ईमानदारी तो हम देख ले। वही जाए सौंपा की जाए के ना देखा हो तो कभी आजमा लेना। हम कहा जाए तगादा करो, जौन कुछ ना इकट्ठा दे पाओ, थोड़ा थोड़ा करके। सेठ जी आप घबराइए नहीं, मेरे रहते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी काम करूंगा बहुत ईमानदारी के साथ करूंगा। ठीक है।
हिलेगा नहीं, बस एक धमाका। कोई हिलेगा नहीं, थोको थोड़ी फरियाद मेरी भाई सुन लीजिए। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। सिर्फ खाने का अनाज भाई मुझे चाहिए, और फिर याद रखो बच्चों, हेलो शेठ रघुवर। अरे भैया, हमारे खिया का है, हमारे खिया का पई हो भैया, हमारे खिया कुछ नहीं। शाशु, ये कौन है? नौकर है। नौकर। बहुत सही से कम में नहीं। और ये कौन है? नौकर है। साले खाने को घर में दाना नहीं, नौकर दो तो। एक को दाना नहीं बाबू, और नौकर दुई ठुआ गोली बेटा आसमान में जा। घर में खाने को है एक दाना नहीं। ठहरो सेठ जी, याद रखो, मुंह गिरे तो मर जाए साहब, कुछ हो है नहीं। अगर तुम आसानी से अनाज दे देते हो तो जान बच जाएगी, नहीं याद रखो तिलक चाट लूंगा। अब की बारिश में जाऊं रहो वह सब जाम कहता है। घर से बह गया तो याद रखो, ये डाकू राज सिंह आया है, डाकू राज सिंह। सरदार जी माफ करो, ये जूता दिखा रहा है। घर में खाने को है एक दाना नहीं, फिर बताओ कहाँ से मैं दूं आपको। तुम दोगे काली कौड़ी नहीं है मेरे पास में। सरदार जी काली कौड़ी नहीं है मेरे पास में, मार हमको कमाओ नहीं पाप है। मैं जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से नहीं दोगे, तुम इतनी आसानी। ये जूता शेर जूता, शेर जूता, शेर जूता, शेर जूता नहीं, शेर का जूता। ये जूता हाथ में लेकर घूम रहा है।
जल्दी जल्दी रखड़ा होई। क्या कोनी से तो खड़ा ना कोई। अगर अगर तुमका मतलब होए हाथ हाथ लगाओ फंड से खा। उड़ा 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 उड़ा। ये डंडा उठा। सेठ बकुली सेठ बकुली शेठ बकरी सेठ जी कहना लोगे मां तेरी बच जाएगी जान। सेठ जी कहना लोगे मां तेरी बच जाएगी जान। खड़ा हो। सेठ जी कहना लोगे मां तेरी बचाएगी जान। वरना भेजूंगा शमशान। बाजी सुई सुई कन, बाजी सुई सुई कन। सेठ जी कहना लोगे मां तेरी देगा या नहीं? करते मुझको क्यों हैरान दे जो मुझको जीवन का करते मुझको क्यों हैरान दे जो मुझको जीवन का लेना चाहे मेरे पास मानो बात 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 माटा चारे की क्या सेठ जी करिए नहीं अबेर होने वाला हुआ सबेर। उड़ा जा। जूता उठा। तेरा जूता मेरे साथ ही रहेगा। सेठ जी करिए नहीं अबेर होने वाला हुआ शबेर। वरना मार कम दे बाजी सुई सुई सुई। वरना मार बोल देगा या नहीं? जान को बख्श दो मुझको मारो नहीं ऐसे न मारो उन्हें निपुरिन गई है। जान को बख्श दो मुझको मारो नहीं जितना धन चाहिए लूट ले जाइए। चल अब लाइन पर आया है।
करना मुझे। हाँ, सदा। 3 लड़की की शादी है करना मुझे, पाँव पड़ता हूँ मैं कुछ दया कीजिए। ठहरो। सेठ, क्या कहा? आहिरे आपके पास 3 बेटी है। अभी तीनों बेटियां कुंवारी हैं। अब एक को नहीं की ना शादी। अफसोस, अफसोस है। ये बताओ बेटा? एक को नहीं। एक भी नहीं। नहीं। ये है तो औलाद है? नौकर है। नौकर है, लौलाद नहीं है। नहीं, 3 बिटिया। ये भी नौकर है। हाँ, ये वही। बीवी? बीबी तो नहीं ना। क्या बीवी नहीं और 3 बेटियां हैं? वो 3 लड़की के जन्म दे के वो स्वर्गवास को चली गई। स्वर्गवास? क्या हुआ था? अरे हुआ पेट में बाग बोला हो रहता है। ओह, बाग बोला। तूने इलाज नहीं करवाया होगा? नहीं, बहुत की। क्या इलाज किया, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला बाबू। तुम इलाज नहीं किया होगा, नहीं वो जरूर बच जाती। नहीं, खूब करवावा भाई इलाज। हमें करवाओ में कसर नहीं रहा साहब। आयुर्वेदिक के जड़ी बूटी खवावत रहे। और इलाज कहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, बड़ी अस्पताल ले जाते तो पैसा ज्यादा लागत। हाँ। ये परेशान है, ज्यादा दिन न चल पाई। ये क्या है? ये जूता तुम्हारे दाब कर चलता है। ये हमें पुरखन की निशानी ऐसा है। पुरखों की निशानी? हाँ, यानी पुरखों की निशानी हिफाजत से रखते ये हमारे बाप के बाप के बाप के जमाने के। यानी बाप के बाप, यानी ये तीनों सीढ़ी चढ़ गए, 3 पीढ़ी चली गई। अभी ये कितने दिन चलेगा? अबे हमें नाती पनाती छनाती तक चली। ये पहनते नहीं हो क्या? पहले रोज पहरी थे। तो फिर भी ये कटते नहीं क्या? कटिए कहाँ हिफाजत से पहरी इतना। कैसे पहनते हो? पहरी थी, जब खा पी के संझा पहुड़े लगी तो पहन रही थी। शाम को लेटने से हाँ हाँ तब पहनते हो? हाँ। अरे साले कुत्ते, ये जिंदगी भर नहीं तो अरे देखो, चाल है मस्तानी। सेठ जी सुनो, हमें तुम पर दया आ रही है, क्योंकि तुम्हें 3 बेटी की शादी करना है। सेठ जी, तो 1 कुंटल आटा मुझे चाहिए। 1 कुंटल 1 कुंटल। आटा मुझे चाहिए। 10 किलो दाल अरहर की देना पड़े। हाँ, साथ में 500 रुपया चाहिए। चावल 50 किलो भाई देना पड़े। साथ में उठ खड़ा हो। साथ में 500 रुपया चाहिए। चावल 50 किलो भाई देना पड़े।
सेठ जी, हमें 1 कुंटल आटा चाहिए और के 68 गेहूं का। के के 68 गेहूं का। के 68। हाँ, 1 कुंटल। और साथ में 10 किलो अरहर की दाल नंबर 1। जैसे चपारी का हो तो हमें चबरी का दाल खिलाएगा, अपना अरहर का दाल खाएगा, हमें चबरी का दाल देगा। हम दाल कहाँ खाए? फिर क्या खाता है? हम नून घोर के पी ले। नमक घोर कर पीता है, इसीलिए हवेली खड़ा कर दिया। काहे ऐसे भएगा? नीचे से ऊपर तक सरमन लगा है। और साथ में 500 रुपया वो मसाला के लिए। 500। हाँ, और 50 किलो चावल सांभा का चाहिए। 50 किलो चावल हाँ सांभा का। हाँ। जैसे कोटा वाला हो। हमें कोटा का खिलाएगा यार। कोई कोटा वाला सेठ है क्या तुझसे? हमार लाओ क्या डंडा। पकड़ से अब हमें नौकर खोल दो। नौकर को साथियों खोल दो इसे। कहाँ के दूत ही आए भगवान। हे भैया मनोज, देखो गोदाम जा बटुआ जाऊँ लगा हम गोजई वाला बोरा धरा है, वही माँ से 1 कुंटल दे दे। हाँ काहे खड़ा? क्या कहा? कहे थे कि सामने गोजई वाला आटा रखा हुआ करना दियो। अच्छा हाँ बस समझा समझा समझाइए। जाएगा इनका और गोदाम न ले जा। अच्छा बेटो बाहर खड़ा कर दियो। क्या गोदाम के अंदर? मतलब गोदाम के अंदर से निकाल के दे दे। अच्छा हाँ हाँ, इतना चालाक है कि कहीं गोदाम ना देख ले ये लोग। गोदाम हमारा ज्यादा बड़ा नहीं छुटवा रहे। और साहब वो दे दियो। कहा दाल दाल अरहर की नंबर 1। नंबर 1। हाँ, अच्छी क्वालिटी को हो। छिकला वाला दे दे। क्या मतलब छिकला वाला तू अपने हट से 5 नहीं आ रहा? नहीं बता रहे हैं कि छिकला वाला ना दियो। अच्छा और का 500 रुपया। 500 रुपए। 500 रुपया 50 किलो चावल दे दियो। कोटा वाला। क्या? कोटा वाला नहीं, सांभा का नहीं। शाबा चला शेरा जाओ शेषा। नहीं इनका क्या करे भेजा था? क्यों? अरे वो नौकर लाके दिए थे ना सब। डरो नहीं सेठ जी, तुम्हारे गोदाम में जो कुछ है हमें उससे मतलब नहीं। सिर्फ हमें नहीं जितना कहा उतना हमें मिलना चाहिए। सेठ जी कभी ये नहीं बताना कि डाकू राज सिंह आया था और खाने को अनाज ले गया। और हाँ, तुम खूब कमाओ, खूब कमाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हर महीने हमें खाने के लिए इतना अनाज दे दिया करो। दे दिया सब कुछ दे दिया और 500 रुपया भी दे दिया। सुना? क्या कहा? क्या कहा? महीना का हुआ का है? महीना का फिर ही हो। हाँ, हर महीने महीना मैं आऊंगा या तो हमारा कोई ना कोई साथी आएगा। 1 कुंटल आटा
10 किलो दाल। ये सब चने ही हैं? नहीं, किसे चाहिए? नहीं, महीना कब तक चली तुम्हारा? हर महीने में देना होगा। यानी जब महीना आए तो तुम आ जाइए। 30 तारीख को कोई ना कोई साथी आ जाएगा। यानी 30 तारीख का महीना आई। अरे यानी 30 तारीख का महीना पूरा हो तो वही तो वही हो। हाँ, अरे भगवान। और याद रखो, या तो मैं आऊंगा, या तो हमारी साथी आएंगे, या तो भी चंपा आएगी। नहीं, तुम सब जने ना आओ, खाली चंपक भेज दे, उनका दे दे राशन। बूढ़े हो गए हो। साथियों, याद रखो, कानों कान, किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि डाकू रात से आया था और मेरे घर से खाने को अनाज ले गया। नहीं, याद रखो थे, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। मैं तेरी जान को बख्श रहा हूं, सिर्फ तुझे 3 बेटी की शादी करना है। हमें धन दौलत हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, सिर्फ खाने का राशन चाहिए। चलो चंपा, चलो। जय मां। सेठ जी, हे बिटुआ, हाँ, डाकू राज डाकू राज सिंह है। और हर महीने वो राशन लेने के लिए आएगा। हम बताओ, हम नोट चाट के तो धन इकट्ठा करी थे। अब ये हम जितना इकट्ठा करब हर महीना यही ले जाइए। हाँ सेठ जी, आए हाँ, जैसे पंजान कमाएगी यही हमें खिया धरती। अगर यही तरह हर महीना ले जाइए तो का कुआं का पानी आसोतात रहे। अपना तो गोदाम ही खाली हो जाएगा। एक दिन तो पूरा गोदाम खाली हो जाए। हाँ सेठ जी। बेटवा मनोज, सेठ जी, अब एक बार हमका कुछ सोचे के पड़ी। क्या सोचना? एक बात मेरी मानो। बोलो। और अभी बात मानो तुम बेटा हमारी। अभी बात मानो तुम बेटा हमारी, और चौकी की सुनपुर करो अब तैयारी। चौकी पर इंचार्ज दिलीप सिंह है आया। अच्छा, चौकी पर इंचार्ज दिलीप सिंह है आया। अरे लिखाऊं रपट ना करूं कुछ अबाई। इसी वक्त हमारे साथ चौकी किशनपुर चलो और राज सिंह के नाम FIR दर्ज कराते हैं। सेठ जी, दुश्मनी करना डाकू से अच्छा नहीं। दुश्मनी करना डाकू से अच्छा नहीं। केवल स्नेह लूटा पारा नहीं। वैसा नहीं, वो डाकू नहीं, एक इंसान लगता। सेठ जी, वो कोई डाकू नहीं है, नेक इंसान। नेक इंसान है, बहुत अच्छा है। अच्छा, वो डाकू नहीं, नेक इंसान लगता।
बख्श दी जान और कुछ कहा है नहीं, बख्श दी जान। सेठ जी, वो केवल राशन ही ले गया है और 500 रुपए ले गया है, और इसके नाम आप FIR दर्ज करवाओगे? सही कहे बटुआ, कुछ ले नहीं का, खाली राशन लेगा 1 क्विंटल आटा, 10 किलो अरहर का दाल, 50 किलो चावल सांभा गए, 500 रुपया और कुछ नहीं ले। और कुछ नहीं ले गया? मार मार के हमारे बुकला निकोल ले। अरे और कहा तो कुछ नहीं कही। इतना ही किया, कहीं हम तुमको मारा नहीं? अरे धन तो मेरा गया और तेरा नहीं, ले गया लूट कर खप खाया नहीं। अब गवाही चौकी पर देना पड़े, वरना घर से भगाऊं रखूंगा नहीं। मनोज, खाता हमारा है और तारीफ उन डाकुओं की करता है। सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। आप जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा सेठ जी। मनोज, अब जैसा हम कही तो वैसे करो, लेकिन गवाही क्या देना होगा? हम चौकी किशुनपुर चल रही हैं। हाँ। और हुआ राशन का नाम बिल्कुल न ले। लेकिन सेठ जी, वो लोग तो राशन ही ले गए। राशन ले गए लेकिन राशन का नाम न लिखो। क्या? हुआ चल के लिखावे का है कि बीघड़ का डाकू राज सिंह हमारे यहाँ रात में डाका डाला। हाँ। और 1 किलो सोने के जेवर ले गए। क्या? सोने के जेवर? सेठ जी, वो तो ये कुछ नहीं ले गया। ले नहीं गया, लेकिन लिखावे का है 1 किलो सोने के जेवर, 2 किलो चांदी के जेवर, 1 क्विंटल पीतल के बर्तन, 1 कुंटल पीतल के बर्तन, 50 किलो तांबे के बर्तन, 25 किलो थार फूल के, और 3 लाख रुपया नगद तिजोरी में रहा हुआ ले गए। सेठ जी, जरा सोचो, ये आप क्या लिखाने जा रहे हैं? वो ये कुछ नहीं ले गया, सोना चांदी नहीं लूटा, सिर्फ राशन ले गया है वो। अच्छा, तो वह के कहा करियो कि हमार आपका कहा करूंगा। ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो चलो, वहां जितना हम कही उतने करो। ठीक है, चलिए। वह के आगे बोलो तो समझ लियो कावा हाथ नहीं सेठ जी, कुछ भी नहीं कहूंगा। आओ चलो।